हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से, पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी से। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया और कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिल जाएगा, जब तक किसानों को उनका मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक कांग्रेस चुप नहीं रहेगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं ने संसद परिसर के बाहर प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि देश के अन्नदाता की जीत होनी चाहिए। दरअसल यहां पर देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल 3 कृषि बिल वापस लेने की बात की है, जबकि किसानों के कई और मुद्दे हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करना नहीं चाहते और ना ही बीजेपी की सरकार बात कर रही है। तो मौजूदा समय के अंदर यह देखा जा रहा है कि एक और जहां चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने बड़ा कार्ड खेल दिया है। बीजेपी ने केवल 3 कृषि बिल वापस लेने की बात की, लेकिन राकेश टिकैत साफ कर चुके हैं कि किसानों की कई बड़ी समस्याएं हैं और अगर उन समस्याओं पर काम नहीं किया जाता है तो बहुत बड़े हद तक जो है आंदोलन खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पर किसान आंदोलन है जो बीजेपी के लिए सरदर्द बना हुआ है। बहुत बड़े हद तक ये देखा भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अगर किसान आंदोलन ऐसे ही चलता रहा तो सीधे तौर पर सीएम योगी की सत्ता पर असर पड़ता नजर आएगा, सीधे तौर पर सीएम योगी की कुर्सी के लिए खतरा बनता नजर आएगा। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के लिए परेशानियां बढ़ रही हैं, योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और बहुत बड़े हद तक ये देखा भी जा रहा है कि वाकई आने वाले समय का माहौल कुछ इस तरह का बन चुका है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की और समस्याओं पर बात नहीं की और अगर किसानों की और समस्याओं को नहीं सुलझाया गया तो किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में झटका लग सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी शुरू से किसानों के साथ खड़ी रही है, कांग्रेस पार्टी ने शुरू से किसानों का साथ दिया और यहाँ पर किसानों का साथ देना ही बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को दिखता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले कई सर्वे भी सामने आ रहे हैं जो सर्वे इस और इशारा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में फायदा मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बड़े स्तर पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। तो यहाँ पर बहुत बड़े हद तक चीजों को अलग तरीके से देखा जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी और अन्य राजनीतिक पार्टियों के बीच का गठबंधन भी देखा जा रहा है, लेकिन वहीं बसपा और कांग्रेस के बीच का गठबंधन भी देखा जा रहा है। तो बसपा और कांग्रेस के बीच का जो गठबंधन है वो कितने हद तक सफल साबित होगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल मौजूदा समय के हालात इस और इशारा करते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतती नजर आएगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले तस्वीरों का बदलना, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले तस्वीरों का बहुत बड़े अंतर से अलग होना ये बताता है कि वाकई इस वक्त कांग्रेस पार्टी की जीत होती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी की मेहनत लगातार सफल साबित हो रही है, क्योंकि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने अभी तक कई बड़ी रैलियां की हैं और प्रियंका गांधी की इन रैलियों में जनता बहुत बड़े स्तर पर जुड़ रही है। जनता प्रियंका गांधी के साथ जुड़ती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश का युवा प्रियंका गांधी के साथ जुड़ रहा है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं प्रियंका गांधी के साथ जुड़ती नजर आ रही है। दरअसल माहौल कैसे बदल रहा है ये समझने की जरूरत है और उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाह रही है ये भी समझने वाली बात है। उत्तर प्रदेश की जनता चाह रही है कि बदलाव हो, बदलाव इसलिए क्योंकि योगी राज में कोई काम नहीं हो पाया। जो जनता योगी आदित्यनाथ से उम्मीद जता रही थी, उत्तर प्रदेश की जनता ये सोच रही थी कि योगी आदित्यनाथ युवाओं के लिए काम करेंगे, किसानों के लिए काम करेंगे, जो तकलीफें हैं जनता की उस पर काम किया जाएगा, लेकिन उस पर तो काम नहीं किया गया। लेकिन केवल और केवल जनता को उलझाने का काम योगी सरकार ने किया और जनता ये समझ चुकी है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए लॉलीपॉप देने का काम कर रही है, यानी कि ये लॉलीपॉप अब जनता नहीं लेना चाहती है। बहुत बड़े हद तक ये देखा जा रहा है कि वाकई आने वाले समय में जो स्थितियां हैं वो ये बता रही हैं कि जनता अब बदलाव करने की बात कर रही है। जनता ये चाह रही है कि वो एक बार कांग्रेस को मौका दे। जब हम लाइव प्रोग्राम करते हैं, बहुत सारे दर्शक हैं जो मुझे इस वक्त देख रहे होंगे, बहुत सारे दर्शक हैं जो हमारे लाइव प्रोग्राम में कमेंट करते होंगे, तो वो दर्शक जानते भी हैं कि जब हम लाइव प्रोग्राम करते हैं तो वो हमारे साथ जुड़ते हैं और लगातार कमेंट करते हैं
और कमेंट के दौरान देखने को मिला कि 90% जनता प्रियंका गांधी के साथ खड़ी। बहुत सारे दर्शक हैं जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों से हमारे साथ जुड़ते हैं, चाहे अलीगढ़ हो, लखनऊ हो, गोंडा हो, तमाम जिलों से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर वही जनता है जो ये बात कहती नजर आ रही है कि प्रियंका गांधी आएंगी तो बदलाव होगा, प्रियंका गांधी को एक मौका जरूर दिया जाना चाहिए। तो जनता प्रियंका गांधी को एक मौका देने की बात कर रही है। जनता ये बात कर रही है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले हालात जो है उसको बदला जाए। दरअसल इस वक्त अगर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक स्थितियों पर बात करें तो राजनीतिक स्थितियां ये साफ तौर पर बता रही हैं कि मौजूदा समय में जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है, जनता प्रियंका गांधी के साथ खड़ी है और आने वाला समय प्रियंका गांधी का ही है। आने वाले समय में प्रियंका गांधी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। बहुत बड़े हद तक तस्वीर भी बदलती नजर आ रही है, लेकिन क्या कुछ आने वाले समय में दिखेगा ये तो जरूर इस पर बात करेंगे। लेकिन चुनाव से पहले जनता का मूड पता चल चुका है। चुनाव से पहले जनता बहुत बड़े हद तक अब प्रियंका गांधी के साथ जुड़ने की बात कर रही है। चुनाव से पहले जनता बहुत बड़े हद तक कांग्रेस के साथ जुड़ती नजर आ रही है। अगर इसी तरह का माहौल रहा तो उत्तर प्रदेश के चुनाव की तस्वीर बदलना तय है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले अगर तस्वीर बदलती है तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगता नजर आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तस्वीर का बदलना, बीजेपी को नुकसान होना और सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव में भी इसका असर दिखता नजर आएगा। हालांकि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह की रणनीति अपनाती नजर आ रही है और बहुत बड़ी खबर यह है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। लेकिन देखा क्या गया कि जो प्रधानमंत्री या जो मोदी की तरफ से तस्वीरें ट्वीट की गई हैं वो तस्वीर चाइना की थी, चाइना के एयरपोर्ट की थी। बहुत सारी तस्वीरें जो ट्वीट की, बहुत सारी तस्वीरें हैं जिन्हें पोस्ट किया गया है और देखा यह गया है कि जो फैक्ट्रियां भारत में लग रही हैं दरअसल उनकी तस्वीर नहीं है, अमेरिका में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग चुकी हैं उनकी तस्वीरों को पोस्ट किया गया। तो यहाँ पर बीजेपी जनता को भ्रम में रखती नजर आ रही है और बहुत बड़े हद तक हाल ही में कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने महोबा में रैली की थी और इस रैली के दौरान ये देखने को मिला कि खुलकर प्रियंका गांधी ने बीजेपी की पोल खोल दी। खुलकर उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा, खुलकर उन्होंने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ये समझ रही है कि किस तरह उन्हें गुमराह किया जा रहा है, लेकिन अब जनता इन नेताओं के इस बहकावे में नहीं आने वाली। और जाहिर सी बात है कि जनता ये फैसला कर भी रही है कि बहुत बड़े हद तक बदलाव हो और बदलाव अगर उत्तर प्रदेश में होता है तो कई राज्यों के चुनाव में भी बदलाव होता नजर आएगा। तो यहाँ पर बहुत बड़े हद तक जनता प्रियंका गांधी के साथ जुड़कर, कांग्रेस के साथ जुड़कर ये बता रही है कि हम लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के साथ जुड़े रहेंगे। कांग्रेस आने वाले समय में कई बड़ी रणनीतियां बनाती नजर आएगी। चुनाव से पहले देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी बहुत सोच समझकर काम कर रही हैं, बहुत सोच समझकर ऐलान कर रही हैं, बहुत सोच समझकर बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और प्रियंका गांधी का एक एक फैसला है जो उत्तर प्रदेश की जनता को पसंद आ रहा है, जो उत्तर प्रदेश की जनता प्रियंका गांधी के साथ जुड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए ये कोशिश जरूर कर रही है कि मायावती के साथ हाथ मिलाया जाए और उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती भी है कि अगर मायावती और कांग्रेस दोनों हाथ मिला लेते हैं तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को फायदा होगा। लेकिन अभी देखना यह होगा कि क्या चुनाव से पहले प्रियंका गांधी इस ओर इशारा करती हैं कि मायावती के साथ हाथ मिलाया जाए। चुनाव से पहले अगर इस तरह होता है तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बननी तय है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार।